दिमाग ये एपिग्लोटिस को कंट्रोल रखता है कि भोजन किधर जाएगा और हवा किधर किधर जाएगा। अब आप तो यहाँ हो गया लफड़ा, क्या लफड़ा हो गया, आप वहाँ दिमाग को दे दिया दूसरी जगह। एपिग्लोटिस आप क्या किए, आप भोजन को किए, किसको किए बताइए तो, आप भोजन किए। जैसे आप खाना खाने बैठे, आप भोजन जैसे कर रहे हैं, भोजन करते करते क्या होता है, आप दिमाग वहाँ आपका वहाँ है, फिर एपिग्लोटिस आप भोजन जैसे खाते हैं, अब एपिग्लोटिस भैया इसे खड़े रहता है। अब जैसे उधर से भोजन आ रहा है, अब एपिग्लोटिस को समझे में ना आ रहा है, उसको सूचना देगा तब ना कि एपिग्लोटिस को सूचना देगा तब ना कि भोजन जा रहा है, खावा जा रहा है, उसको कोई सूचने नहीं देता। एपिग्लोटिस बोल रहा है कौन सी आ रहा है, भोजन आ रहा है, खावा आ रहा है, हमको बताओ रे, लेकिन दिमाग लोल कहाँ खोया है, वो किसी के दूसरे के याद में खोया हुआ है, कहाँ से कौन चीज देके आया है, वहाँ एकदम खो गया है वो। तब क्या हो गया, वहाँ पर क्या हो गया, ये एपिग्लोटिस गुस्सा आ जाता है। अब बताइए उसको कुछ बोलवे नहीं कीजिएगा कि हम भोजन आ रहा है, हवा आ रहा है, वो किसके याद में खोया है पता नहीं उसको। तो क्या हो गया, ये एपिग्लोटिस को गुस्सा से क्या होता है, कहते हैं जो बस ये क्या होता है एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस को उल्टाना था किधर, देखिए हमारे भोजन आ रहा है ना, हमारा भोजन आ रहा है, तो जब भोजन आ रहा है तो एपिग्लोटिस को इधर उल्टाना चाहिए, किधर बताइए तो, एपिग्लोटिस को इट रास्ता बंद कर देना चाहिए हवा वाला, क्योंकि भोजन आ रहा है। अब भोजन कहाँ जाता है बोलिए तो, इधर चले जाता। भोजन कहाँ जाते हैं, भोजन मेरा कहाँ जाता है बताइए तो, इधर चले जाते, इधर भोजन और हवा इधर, यानी कि इस जगह एपिग्लोटिस को बंद कर देना चाहिए। लेकिन एपिग्लोटिस को क्या सोचना, एपिग्लोटिस को जो समझे ना हवा आ रहा है, भोजन आ रहा है, वो बेचारा का न उलट गया, गुस्सा से उलट गया। वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, भोजन आ रहा है ना, भोजन आ रहा है, वो इधर नहीं उलट करके क्या हो गया, इधर उलट गया। उसको क्या पता कौन सी आ रहा है, वो गुस्सा से उलट गया, जो उलट गया। अब जैसे ये उल्टा बस तैसे क्या हो गया, भोजन जो है एकदम यहाँ पर क्या हो गया, चावल दाल और सब्जी जो खा रहा है ये फेफड़ा में आ गया। आप सोचिए फेफड़ा का काम है हवा का लेना है, फेफड़ा का काम है हवा, और आप उसको क्या दे रहे हैं, चावल दाल और सब्जी। वो चावल दाल और सब्जी खाएगा नहीं खाएगा, फिर वो क्या करेगा, फेफड़ा बोलेगा अरे ये तो भोजन आ रहा है, बस क्या करेगा, आप धकेलता एकदम उसको। देखिए अगर आप मान लीजिए अगर आप कहीं भी मान लीजिए गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप मान लीजिए आप कहीं पर गए हैं, मान लीजिए कि कोई भी आप रैली में गए हैं, ठीक है, आप कई बार आप देखने के लिए गए, आप क्या किए, गलत जगह पे आप लोग घुस गए, तो पुलिस क्या करता है, आपको लगाई डंडा दे जाते नहीं बताइए हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं पर गए हैं, आप किसी इलेक्शन में, वहाँ पर क्या हुआ है, पूरा तरह से सब चीज सेटिंग लगा हुआ है, 5 करोड़ दे दिया गया है, अब और मना कर दिया कि इधर पब्लिक नहीं आ सकता है, आप वहाँ जाके घुस गए, आप पुलिस क्या करते हैं, मार दौड़ा के भगा देता है आपको। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, भोजन जब इधर आया ना फेफड़ा में, तो ये फेफड़ा क्या किया, बोला ये तो बुढ़वा इधर आ रहा है, धकेल धकल के मार के उसको क्या कर दिया, फेंक दिया। बस जैसे सोचिए कि यहाँ फेफड़ा में क्या आ रहा है, भोजन आ रहा है, सब फेफड़ा एकदम मिलकर के हवा एकदम ऐना झटका मारता है ना, और आपको क्या होता है, हिचकी आ जाता है। ऐसे आपको क्या करती बताइए, आप हिचकी करने लगते हैं तुरंत। जब तक यहाँ से भोजन खत्म नहीं होता है तब तक ये ढकेलते रहता है, ढकेल रहे आप हिचकी बार बार क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं हिचकी, आप नहीं ले रहे बताइए। जब तक यहाँ पर खाली नहीं होगा, जब तक यह क्या होगा, आपको क्या होगा, ढकेलते रहेगा, हवा आपको ढकेल रहा है फेफड़ा। तब क्या होता है, लोग क्या करते हैं, बोले पानी पी, पानी मर जाएगा, पानी पी। तब जैसे आप पानी पीते हैं ना, पानी जैसे आप पीते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जितना भी आपका यहाँ पर अटका था भोजन, वो क्या होगा, पानी साफ करके क्या होता है, ये आमाशय में पहुंचा देता है। तब बोला हाँ लो बढ़िया। और लोग क्या कहते हैं पता है, क्या कहता है लोग सब क्या कहता है, कितना नानी याद कर लो जी, मौसी याद कर लो जी, कोई याद नहीं करता। अब आप लोग को पता चला ना कि बायोलॉजी का मेन राज क्या है, कोई किसी को याद नहीं करते बल्कि आप ही किसी को याद कर रहे हैं। और लोग यहाँ का घर में क्या बोलेंगे, अगर हमारे हिचकी आ जाते हैं, बोलेगा हमको कोई याद किया है। और कभी कभी क्या होता है, हमको छींक आता है, बहुत जोर से आ जाते हैं, नाक मुंह से सब भात निकल जाता है, उधर निकलता है चावल सब जो भी खाए रहते हैं, वो जानता है क्यों होता है, वो भी इसी कारण से होता है। लेकिन बोलेगा सर हिचकी और तब उस मतलब सरकते हैं, वो क्या है, वो जानते हैं क्या है, हम जो हिचकी जो आते हैं वो थोड़ा मोड़ा भात जाता है, उसमें हल्का फल्का अनाज गया है, ज्यादा नहीं गया है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा चले जाता है इसमें बहुत ज्यादा, तब फेफड़ा हुमच के मारता है ना, पूरा एकदम पूरा हुमच के मारेगा, हुमच के मारता है एकदम प्रेशर पूरा तरह से, तो नाक मुंह से सब निकल जाता है भात। हाँ, और जलन भी देने लगता है पूरा एकदम। अगर थोड़ा मोड़ा अगर यदि इसमें थोड़ा मोड़ा अगर यदि गया है, तब हिचकी बार बार मारे तो हल्का हल्का झटका मारेगा, हल्का हल्का। अगर आप ज्यादा अनाज इसमें चल गया, तब वहाँ झटका मारता है ना कि सब मुंह सब भात तो सब उधर निकल जाता है। हाँ, दिमाग चक्कर जा जाता है पूरी तरह से, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि जब भी हिचकी आते हैं, छींक आते हैं, तो कोई याद नहीं करता है, बस हम ही उसको कुछ याद करते हैं। चलिए जय हिंद साथियों, देखिए आज हम जो है आप लोग को बताएंगे कि हम जो भोजन जो करते हैं ना, है हम जो भोजन जो करते हैं, तो मेरा भोजन जो है सबसे पहले क्या होते हैं, यहाँ आमाशय में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कितने घंटे रुकते हैं, ये कैसे यहाँ पर पचते हैं, इसमें सारा चीज़ जो है डिटेल्स जानेंगे। और फिर यहाँ से फिर भोजन जो मेरा यहाँ छोटी आंत में आते हैं, यानी सारा चीज़ आज जो है हम सिर्फ इतना सा के बारे में ही जानेंगे। हम जो है इसका वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का वीडियो जो है 3 वीडियो बन चुका है ना, हाँ 3 वीडियो बन चुका है। आप जो है उस वीडियो जाके देख लीजिए, इस वीडियो के नीचे में वो तीनों का लिंक हम दे देंगे, उसको पहले आप लोग जाके देख लीजिए। अगर आप इसको देख लेते हैं वो तीनों वीडियो को, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। उस वीडियो में हम यही बताए हैं, ये मुंह इस सब के बारे में बताएं उस वीडियो में, यानी कि मुंह में कैसे लेते हैं, फिर ये ग्रास नली के बारे में बताएं। अब ये जो है लास्ट ये वीडियो बचा है, ये वीडियो फिर क्या होगा, ये चैप्टर को ख़त्म कर देगा ना। आज जो है हम पूरा लेकर के आ गए हैं, ये पूरा पार्ट के बारे में बता देंगे, यानी कि आज जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आज ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम अगले चैप्टर में चलेंगे ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लेट नहीं करते हुए। तो देखिए आज हम, और अगर यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, मेरा देखिए लाइव क्लास जो है 8 बजे चलते हैं ना। हाँ, आप लोग जो है 8 बजे जो है लाइव क्लास में जुड़िए,
चलिए तो अब हम चलते हैं यहाँ से पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए ये पहले हम क्या समझेंगे, अमाशय। आज हम क्या समझेंगे, देखिए आप पहले वाला वीडियो को जरूर देख लीजिए। अगर पहला वाला वीडियो आप देख लेते हैं आपको बढ़िया समझ में सही से समझ में आएगा। आज हम डायरेक्ट बताएंगे यहाँ से, क्योंकि इधर हम बता चुके हैं दें। हाँ, आज हम यहाँ से डायरेक्ट बताएंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले हमारा भोजन क्या होता है, अमाशय, मतलब कि यहाँ से जो है भोजन मेरा ग्रास नली से होते हुए भोजन कहाँ होता है, अमाशय में आते हैं ना। तो अमाशय में जो है भोजन हमारे कितने घंटे रुकते हैं ये बताइए। तो 4 घंटे रुकते हैं अमाशय में भोजन। आपसे एग्जाम में पूछे जाएगा, ठीक है, बिहार बोर्ड में, कि अमाशय में जो है भोजन कितने घंटे तक रुकते हैं ना। अमाशय में भोजन कितने घंटे रुकते हैं बताइए। तो 4 घंटे रुकते हैं। कितने घंटे, हाँ 4 घंटे रुकते हैं। और आपसे इसमें पूछेगा कि अमाशय में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए। तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो HCl अम्ल पाए जाते हैं उसमें, यानी कि उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको बोलेंगे ना। हाँ, HCl अम्ल पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सब देखिए, ये सब बातें आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये सब चीज़ एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसीलिए आप लोग इतना सब बात को आप लोग जरूर याद नोट करके रखिएगा। चलिए अगला देखिए फिर क्या है। अगला अब हम बताएंगे अमाशय के 3 भाग होते हैं। देखिए ये जो अमाशय मेरा है ना, अमाशय, इसी को पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए। तो ये जो अमाशय है, अमाशय को ही हम पेट बोलते हैं, अमाशय को ही। हाँ, मतलब कि देखिए पेट अलग से नहीं होता, ये अमाशय को ही पेट बोलते हैं। लोग क्या करते हैं, पूरे को बोल देता है पेट, नहीं, ये हम पूरे को पेट नहीं बोलेंगे। पेट हमारा क्या हुआ, ये अमाशय को ही हम पेट बोलेंगे, इसको पेट बोलेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसी को हम क्या बोलेंगे, पेट बोलेंगे। यानी कि हम जितना भी भोजन को खाते हैं, ठीक है, वो हमारा कहाँ होता है, अमाशय, यानी कि पेट में आके रुकते हैं। पेट में, पूरे को पेट नहीं बोल देंगे ना, पूरे को पेट नहीं बोलना है। ये क्या होगा, अमाशय में हमको आता है ना। अब देखिए मतलब कई लोग क्या कहते हैं कि मतलब कि जो गर्भवती महिला रहते हैं उसको बोलते हैं उसके पेट में बच्चे हैं। तो सोचिए अगर पेट में कैसे बच्चा है, पेट में बच्चा है, पेट में अगर बच्चा रहता तो फिर सोचिए यहाँ क्या कर देता, यहाँ जैसे आता है, यहाँ मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, एसिड रहता है, वो बच्चा को क्या करता है ये बताइए, तुरंत एकदम अम्ल छिड़क करके सब एंजाइम उसको क्या करता, पचा देता बच्चे को अंदर में ना। तो इसीलिए पेट में बच्चे नहीं रहते हैं। अगर दीदी आप अगर गांव घर में बोलते हैं ऐसे करके आपके उसके पेट में बच्चे हैं, तो पेट में बच्चा नहीं रहता। देखिए पेट किसको बोलेंगे हम, ये अमाशय को पेट बोलेंगे, अमाशय को ही हम पेट बोलते हैं। अब बोलता है पेट में बच्चा है, बताइए पेट में बच्चा रहेगा तो फिर गलिए जाएगा, एकदम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एकदम वहाँ धरा हुआ है, वो गला उला के वो चटनी बना देगा उसका। इसीलिए पेट में बच्चे नहीं रहते हैं। बच्चा कहाँ रहता है बताइए, तो गर्भाशय में रहता है। किस जगह रहते हैं बताइए, गर्भाशय में, इस जगह रहते हैं, इस जगह गर्भाशय रहते हैं। वो गर्भाशय में ही क्या होते हैं, बच्चे दानी रहते हैं, उसको बच्चा दानी भी हम बोलते हैं। उसके बारे में हम जो है अगला चैप्टर जनन जब आएगा, जनन, उसमें हम उसको डिटेल में आपको बताएंगे। इसीलिए मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए और आप लोग रेगुलर क्लास में आइए। चलिए देखिए, तो ये आपका हो गया, यानी भोजन मेरा क्या होता है 4 घंटे तक अमाशय में रुकते हैं। तो पेट हम समझ गए किसको बोलेंगे, ये पूरे को पेट नहीं बोलेंगे ना। हाँ, अब देखिए अमाशय 3 भागों में बटे रहते हैं। ये जो अमाशय है ना, अमाशय, ये जो अमाशय आपको दिख रहा है, ये अमाशय 3 भाग में बटे रहते हैं, 3 भाग में, यानी कि 3 भाग में ये अलग अलग काम करते हैं। अब देखिए कौन कौन से काम करते हैं, सुनिए। यहाँ देखिए ये आपका क्या हुआ, ये आपका अमाशय में बना दिए। अब 3 भाग कौन कौन से हैं, अग्र भाग यानी कि आगे वाला भाग, ये वाला भाग, ये जो आपको दिख रहा है आगे वाला भाग, आप यहाँ समझ सकते हैं। जस्ट यही फिगर देखिए हम यहाँ पर उतारे हैं, आप यहाँ भी समझ सकते हैं ना। देखिए अग्र भाग आपका क्या हो गया बताइए, तो कार्डियक, यानी कि ये क्या होते हैं, ये अग्र भाग यानी आगे के भाग। ये यहाँ से जस्ट हम जाएंगे, ये आगे वाला भाग है, ये आगे भाग आएगा। इसमें क्या होगा, HCl, इसमें क्या होता है बताइए, तो HCl अम्ल रहते हैं, HCl अम्ल। और ये क्या होते हैं, देखिए इसमें HCl अम्ल होते हैं, ये कीटाणु। और देखिए ये HCl अम्ल क्या करते हैं, ये कीटाणु को मारते हैं। मान लीजिए हम कुछ खाना खाए ना, कुछ खाना खाए, तो हम उस अध्याय में, मतलब उस पार्ट में हम पढ़े थे कि हमारे अंदर जो है, मतलब लार में जो है लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि वो कीटाणु को मारने का काम करते हैं लार में। अगर जो भी चीज़ भोजन खाते हैं, मान लीजिए उसमें आपका कीटाणु सब रह गया, कीटाणु सब चले गया, तो उसको मार देता है। अब मान लीजिए आप तेज़ी से खा रहे हैं, अगर उसको नहीं मार पाता है, तब बताइए क्या होगा, बोलिए तब क्या होगा, ये अमाशय जो वहाँ पर लार में एंजाइम नहीं मार पाया कीटाणु को, तब क्या करेगा, ये HCl अम्ल क्या करेगा, उसको आने देगा और यहाँ पर पूरा उसका ख़त्म कर देगा HCl अम्ल मार के। जो
जो लार नहीं मार पाया वो यहाँ HCl अम्ल क्या करेगा, पूरा तरह उसको मार देता है, यानी कि उसका अंतिम संस्कार यहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये कार्डियक HCl अम्ल उसमें रहते हैं। ये कीटाणु यानी कि मतलब कि ये अमाशय के अग्रभाग का क्या नाम है बताइए तो, कार्डियक। याद रखिए आप लोग, अमाशय के अग्रभाग को क्या बोलेंगे हम, हैं अमाशय के अग्रभाग को क्या बोलेंगे, कार्डियक बोलेंगे। हाँ, कार्डियक बोलेंगे, अमाशय के अग्रभाग को हम बोलेंगे। अगला देखिए फिर क्या है, अगला आपका है मध्य भाग। क्या बोलिए तो, अगला आपका मध्य भाग है। मध्य भाग को क्या बोलेंगे हम, फंडिक। क्या बोलेंगे बताइए तो, मध्य भाग को हम क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए। मध्य भाग को क्या बोलेंगे, फंडिक बोलेंगे। हाँ, फंडिक, फंडिक। मध्य भाग को क्या कहेंगे बताइए तो, फंडिक कहेंगे हम। चलिए, तो फंडिक ये देखिए, ये हुआ, ये हुआ फंडिक। इसको हम रूजी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बोलिए तो, इसको हम रूजी भी बोलते हैं। ये बीच वाला भाग को देखिए, ये मध्य भाग हुआ, मध्य मतलब क्या हुआ, बीच, तो इसका नाम क्या है, फंडिक। तो ये बीच में रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रूजी भी बोलते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं बताइए तो, रूजी। ये भोजन को रोक के रखते हैं। ये इसमें कांटेनुमा संरचना पाए जाते हैं। रूजी में जो है ना, सुनिए, रूजी में क्या होते हैं, कांटेनुमा संरचना पाए जाते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, रूजी बोलेंगे ना। वो जानते हैं क्या करते हैं, भोजन को रोक के रखता है। जैसे हम भोजन को किए, अभी मेरा भोजन क्या है, पचा नहीं पचा है, तो वो रोक के रखता है। जब तक पचेगा नहीं तब तक वो क्या होगा, जाने नहीं देगा भोजन को आगे। इसीलिए, और मतलब इसमें देखिए, ये रूजी के कारण ही हम मान लीजिए क्या होते हैं, कभी भूखे रहते हैं ना, भूखे अगर यदि हम रहते हैं तो पूरा एकदम भूख लगता है कस के, और हम उसमें क्या करते हैं, अगर यदि ऐसे मतलब क्या होता है, हम जब बैठते हैं ना, तो बैठते समय क्या होते हैं, हमारे शरीर में क्या होते हैं, ये रोजी खड़े हो जाते हैं। जब भूखे रहेंगे तब अगर ये रोजी क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर जैसे हम बैठेंगे तो हमारे पेट में क्या होता है, गड़ने लगता है ना, चुभने लगता है। इसलिए बोलते रहो पेट दर्द कर रहा है, कुछ गड़ रहा है पेट में, तो वही चीज़ होता है। भूखे पेट अगर यदि आप बैठिएगा, अगर ज़्यादा कम कीजिएगा तो आपको ये रोजी गड़ने लगेगा ना। चलिए, तो आपको ये पता हो गया कि हमारे पेट में जो है कौन से भाग, मतलब कि अगर भूखे रहने पर गड़ने लगता है, पेट में जब दर्द होने तो क्या होता है, रूजी। यही रूजी है, यानी क्या ये मध्य भाग में होता है। इसको बोलता है फंडिक भी बोलते हैं ना। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला आपका है पश्च भाग। क्या बताइए तो, अगला आपका पश्च भाग है। ये क्या होते हैं, इसको क्या होते हैं, पाइलोरिक। हाँ, आप देखिए, आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अमाशय कितने भागों में बटे होते हैं। अमाशय जो है कितने भागों में बटे होते हैं, तो आप बोलिएगा 3 भाग में। अगर आपसे सब्जेक्टिव में पूछे कि कौन कौन से तथा उसके कार्य बताएं, तो अग्रभाग में क्या होगा, कार्डियक, और मध्य भाग में फंडिक, और पश्च भाग में पाइलोरिक। इसका कार्य क्या है, अग्रभाग का कार्य है कि ये HCl, ये इसमें HCl अम्ल रहते हैं। ये भोजन को पचाने में, कीटाणुओं को मारने में ये मदद करते हैं। फिर देखिए आपका क्या हुआ, मध्य भाग, यानी इसको बोलेंगे हम फंडिक। तो ये फंडिक क्या करते हैं, ये रूजी नुमा संरचना पाए जाते हैं, छोटे नुकीले, ये भोजन को रोक के रखता है। ठीक है, हाँ, भोजन को रोकता है। फिर ये क्या हो गया, अब हम आते हैं पश्च भाग में, क्या है, पाइलोरिक। तो पाइलोरिक क्या करते हैं, जठर ग्रंथि। देखिए पाइलोरिक क्या करते हैं, ये जठर ग्रंथि रहते हैं इसमें। हाँ, इसी में आप लोग याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। हाँ, आप लोग जठर ग्रंथि सुने होंगे, लेकिन जठर ग्रंथि जो है किससे निकलते हैं, कहाँ पर रहते हैं, तो पाइलोरिक में। कहाँ रहते हैं बोलिए तो, पाइलोरिक, यानी कि पश्च भाग में, यानी पीछे भी, यहाँ रहते हैं, एकदम जस्ट यहाँ रहते हैं, इसी में रहते हैं जठर ग्रंथि। हाँ, आप लोग इतना सा याद रखिएगा, कहाँ रहते हैं, जठर ग्रंथि कहाँ रहते हैं, तो पाइलोरिक में। ये इसमें कौन कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन एवं पेप्सिन। कौन कौन से बताइए तो, रेनिन एवं पेप्सिन नामक इसमें क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन, जल्दी बताइए तो, जठर रस में कौन कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं बताइए तो, रेनिन एवं पेप्सिन। याद रखिएगा, जठर में कौन सा एंजाइम, एक बार फिर से बोलिए, रेनिन एवं पेप्सिन ना। हाँ, चलिए, देखिए आप लोग सभी लोग जो है लाइव में बने रहिए, ठीक है। हाँ, चलिए, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। हाँ, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग एकदम शेयर कर दीजिए क्लास को। हाँ, तेज़ी से कीजिए एकदम सभी लोग, फास्ट में। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड। और आप बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर आगे पढ़ाया जाए। और मैथ में जो आपका ऑब्जेक्टिव भी हम बताते हैं, ऑब्जेक्टिव 2 अध्याय, ऑब्जेक्टिव खाली 2 अध्याय हम जो है वीडियो डाल चुके हैं, आप उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिए। अगला आपका जो हम जो है आपको बताएंगे त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव बताया या नहीं बताया, आप लोग कमेंट में बताइए। हाँ, अगर आप लोग कमेंट में अगर लिखिएगा सर त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव लाइए, तो पक्का हम लाएंगे। हाँ, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए, यहाँ देखिए, रेनिन और पेप्सिन ये क्या करते हैं, रेनिन क्या करते हैं, ये दूध को क्या करते हैं पता है, ये पचाता है। क्या करते हैं बोलिए तो, दूध को पचाता है, यानी कि ये दूध को जो है दही में बदल देते हैं। जैसे हम लोग ये दूध को खाते हैं नहीं बताइए, दूध जैसे हम लोग खाते हैं,
तो उसमें क्या होता है, इसमें हम जानते हैं क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसमें यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और ये रेनिन होता है। ये सब क्या करते हैं, जैसे हम दूध को खाते हैं, हम जानते हैं कि अम्ल चीज़, अगर दूध में कोई भी चीज़ अम्ल आएगा, अम्ल देखिए, अगर मान लीजिए दूध में क्या करते हैं आप, अगर जाके नींबू दे देते हैं तो क्या होता है बताइए। तो नींबू अगर हम दूध में दे देते हैं तो क्या होता है, तो फट जाता है, यानी कि पानी अलग होता है और दूध अलग हो जाता है, यानी कि दही बन जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ क्या करते हैं, ये रेनिन जो वही काम करता है ना, दूध को जो है दही में बदलने का रेनिन काम करते हैं। और पेप्सिन क्या करते हैं, ये प्रोटीन को पचाने में काम करते हैं। क्या करते हैं बोलिए तो, ये प्रोटीन आपको याद रखिएगा कि रेनिन क्या करते हैं, दूध को पचाता है। किसको पचाता है बोलिए तो, रेनिन किसको पचाता है बताइए तो, हाँ दूध को पचाता है रेनिन। याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दूध को कौन पचाता है बोलिए तो, रेनिन पचाता है। फिर आपसे पूछेगा पेप्सिन, तो ये प्रोटीन को पचाते हैं ना। चलिए तो आगे चलते हैं। इसमें आप लोग को देखिए, ये आप लोग मत भूलिएगा कि जठर ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन। कौन सा जल्दी बताइए तो, रेनिन और पेप्सिन, ये आप लोग याद रखिएगा ना। चलिए अगला देखिए क्या है, कैसीन प्रोटीन, दूध का रंग सफ़ेद। यह देखिए, अब देखिए दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है, दूध का रंग जो सफ़ेद होता है वो किसके कारण है होते बताइए तो, कैसीन प्रोटीन के कारण। किसके कारण बताइए तो, कैसीन प्रोटीन के कारण ही क्या होता है, दूध का रंग जो है हमारा क्या होता है, सफ़ेद होता है ना। हाँ, कैसीन प्रोटीन के कारण हमारा क्या होता है, दूध का रंग सफ़ेद होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होते हैं। फिर दूध पीला रंग कैरोटीन के कारण। देखिए यहाँ हल्का, देखिए आप लोग जो है ना, आप लोग ध्यान से इसमें देखिएगा कि दूध जो है किसके कारण अति होता है बताइए तो हल्का जो है उसमें पीला रंग जो होता है किसके कारण होता है बताइए, हल्का पीला रंग किसके कारण होता है बताइए तो हाँ कैरोटीन के कारण। किसके कारण ये बताइए तो, कैरोटीन के कारण क्या होते हैं, दूध का हल्का पीले रंग इसमें होते हैं ना। चलिए तो ये इतना सा आप लोग जो है, यहाँ से हम जितना सारा बताए अभी आपको हमको ऐसा करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम फिर से बताएंगे, यानी कि ये पूरे चीज़ को पहले बताने दीजिए ना। हाँ, तो ये इतना सा आप लोग समझ गए कि अमाशय के जो है 3 भाग होते हैं ना। कौन कौन होते हैं, अग्र भाग में कार्डियक, मध्य भाग में फंडिक, पश्च भाग में पाइलोरिक ना। पहला भाग हमारा क्या किया, ये कार्डियक हमारा क्या करते हैं, ये कीटाणु को मारते हैं। क्या करते हैं बताइए तो, ये पहला भाग क्या करते हैं, कीटाणुओं को मारने में काम करते हैं ये। फिर अगला क्या हो गया, ये मध्य भाग क्या करते हैं, जिसको हम फंडिक बोलते हैं, या रूजिस कांटे नुमा संरचना पाए जाते हैं, जो कि भोजन को रोक के रखता है। जब भोजन पच जाते हैं तब वहाँ से क्या होते हैं, वो निकलने देते हैं। तो इतना सा आप लोग समझ में आ गया होगा। ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा। दूध के रंग जो किसके कारण सफ़ेद होता है, तो कैल्शियम प्रोटीन के कारण, और हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण। ये आप लोग इतना सा आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ, देखिए तो भोजन यहाँ क्या हो गया, 4 घंटे के बाद प्रक्रिया जो भी हुआ वहाँ से निकला। फिर यहाँ से क्या होते हैं बताइए तो, यहाँ छोटी आंत में आ जाएंगे, आंत में, यानी कि इसको हम आंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूरे को क्या बोलेंगे बताइए तो, आंत बोलेंगे, आंत, इसको आंत बोलेंगे। देखिए अब यहाँ से भोजन यहाँ आते हैं, तो मनुष्य का आंत, यानी कि देखिए मनुष्य का आंत 2 भाग में बटे रहते हैं। मनुष्य का जो आंत है वो 2 भागों में बटे रहते हैं। कौन कौन से भाग में बटे बताइए तो, ये क्या होते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत। यानी मनुष्य का आंत जो है कितने भागों में बटे हुए रहते हैं बताइए तो, 2 भाग में, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो देखिए छोटी आंत में जो है भोजन जो है हमारा, छोटी आंत में क्या होते हैं भोजन बताइए तो। चलिए तो ये आपका क्या हुआ, ये छोटी आंत में क्या होता है, पाचन की क्रिया क्या होते हैं, पूर्ण हो जाती है छोटी आंत में क्या होते हैं, पाचन की क्रिया पूर्ण, यानी कि जैसे मेरा अमाशय से भोजन क्या होते हैं, ये जैसे अमाशय से भोजन जैसे हमारा क्या होता है, ये मतलब छोटी आंत में जैसे आते हैं, तो यहाँ पर भोजन एकदम पूरा तरह से एकदम क्या होता है, पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, एकदम पूर्ण, यानी कि जो भी जितना सा भी भोजन को पचना होता है, यहाँ लास्ट एकदम है, यहाँ पाचन की क्रिया क्या होता है, पूरे एकदम पूर्ण हो जाती है। यहाँ कहाँ में, छोटी आंत में। आप लोग ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भोजन का जो है पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ हो जाती है बताइए तो छोटी आंत में। आपके ऑप्शन में रहेगा छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसे करके अमाशय, यानी टोटल चीज़ आपका इसमें रहेगा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको क्या मारना है, छोटी आंत। यानी छोटी आंत में क्या होता है, पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है ना। चलिए आगे चलते हैं। अल्लाह दी इसकी लंबाई जो है, छोटी आंत की लंबाई क्या होता है, 6 से 8 मीटर। कितना बताइए तो, 6 से 8 मीटर। यानी कि आपसे ये एग्जाम में पूछे जाएंगे कि
ये छोटी आंत की जो है लंबाई कितनी होती है बताइए, 6 से 8 मीटर। देखिए ये आपको दिख रहा है बहुत छोटा छोटा ऐसे करके, अगर आप इसी को अगर सीधा खींच, देखिए ये टेढ़ा टेढ़ा है ना, देखिए मान लीजिएगा पेट में इतना बड़ा, ये बहुत बड़ा है, तो इतना बड़ा कैसे रहते नहीं रहते, तो ये क्या गया पेट में ऐसे गोल गोल करके इसमें जो है एडजस्ट करके रखा हुआ है। सांप सांप कहते हैं, सांप देखते हैं छोटे जगह में कैसे रह जाता है, गुड़मुड़िया कर जाता है ऐसे करके, तो वो भी चीज़ यही है। अगर इसको आप सीधा कीजिएगा तो बहुत बड़ा नजर आएगा जी, यानी कि 6 से 8 मीटर इसकी लंबाई है। आप पूछेंगे देखिए संपूर्ण आहार नाल, देखिए ये आपका हो गया छोटी आंत की लंबाई। अगर आपसे पूछेगा छोटी आंत की लंबाई कितनी, तो आपको क्या बोलना है 6 से 8 मीटर। अगर बोलिएगा संपूर्ण आहार नाल की लंबाई, यानी कि पूरे आहार नाल मेरा कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आहार नाल मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं से हो जाता है ना। अगर आपसे पूछेगा संपूर्ण आहार नाल यानी कि पूरा आहार नाल की लंबाई कितनी, तो आपको क्या बताना है 10 मीटर। कितना बोलिए तो ये 10 मीटर, लगभग लगभग कितना बताइए तो 10 मीटर। संपूर्ण आहार नल की लंबाई कितना मीटर बताइए तो 10 मीटर। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या होते हैं, अधिक कार्य करते हैं। देखिए ये छोटी आंत जो है, ये छोटी आंत जो है सबसे अधिक कार्य करते हैं। छोटी आंत देखिए इधर जितना सा काम किया, ये अमाशय जितना सा काम किया है ये तो करवे किया, यानी कि सबसे अधिक कार्य हमारे पेट में कौन करते हैं बताइए तो छोटी आंत करते हैं, सबसे अधिक काम ना। हाँ हमारे शरीर में जो अगर पूछेगा कि हमारे शरीर में सबसे भोजन को पचाने में सबसे अधिक कार्य यानी सबसे अधिक योगदान किसका रहते हैं, तो ये क्या होता है छोटी आंत का ही रहते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, ये 3 भाग में बटे हुए रहते हैं। हाँ अब देखिए छोटी आंत भी 3 भाग में बटे रहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि छोटी आंत कितने भागों में बटे रहती है बताइए तो 3 भाग में। कौन कौन से, ग्रहणी जेजुनम इलियम। कौन कौन से बताइए तो ग्रहणी जेजुनम इलियम। ये क्या होते हैं 3 भाग में बटे हुए रहते हैं। कौन कौन रहते हैं बताइए, छोटी आंत। छोटी आंत कितने भाग में बटे रहते हैं बताइए तो 3 भाग में, ग्रहणी जेजुनम इलियम। ये आप लोग याद रखिएगा। हाँ ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है ये कितने भाग में बटे हुए रहते हैं, तो ये हो जाएगा। और आपसे एग्जाम में ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से छोटी आंत का कौन से भाग है, ऐसे अगर पूछेगा निम्नलिखित में से छोटी आंत के कौन भाग है। कभी कभी क्या करते हैं तीनों ऑप्शन दे देगा और लास्ट में डी में क्या कर देगा इनमें से कोई नहीं। आपको क्या करना है इनमें से कोई नहीं मारना है। और कभी कभी क्या कर देगा ये तीनों में से कोनो एक ऑप्शन दे देगा और सब ऑप्शन क्या कर देगा ये अलग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, एगो दे देगा जेजुनम। आपको क्या मारना है बताइए तो जेजुनम। यानी कि देखिए एग्जाम पैटर्न कैसे कैसे पूछता है ये आप समझिए ना। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन उस क्वेश्चन को जो है कैसे कैसे पूछता है, आपको कैसे तैयारी करना है, याद करना है, आपको ये भी हम बताते हुए चलेंगे ना। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग तो इतना सा जान गए कि ये एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। और ये भी आपसे पूछेगा कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो 3, 1 2 3 ऐसे ऑब्जेक्टिव में रहेगा। और ये तो आपको याद रखना है, नहीं तो आपको ऑप्शन में भी दे दिया जाता है ना। ये भी देखिए जैसे यहाँ आपका क्वेश्चन पूछते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी आपका क्वेश्चन पूछेगा कि अमाशय के कौन से भाग है, निम्नलिखित में से अमाशय के कौन से भाग है, तो तीनों में से कोई ऑप्शन दे देगा, या तो तीनों दे देगा, लास्ट में डी नंबर में इनमें से सभी दे देगा। हाँ इनमें से सभी दे देगा, ऐसे करके यहाँ भी इनमें से सभी दे देगा। चलिए तो ये आप लोग क्या हो गया, ये छोटी आंत के बारे में आप लोग समझ गए। छोटी आंत के बारे में हमको नहीं लगता है कुछ छूटा है, आप लोग समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड बस इतने सा क्वेश्चन नहीं पूछता है छोटी आंत में, ज़्यादा नहीं पूछता है। अगर मान लीजिएगा आप इतना सा अगर ध्यान से मेरे बात को समझ लिए तो एक भी इससे एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। इससे इतना सा ही क्वेश्चन पूछेगा। जैसे हम आपको बताएं कि छोटी आंत की पूर्ण पाचन, यहाँ छोटी आंत में क्या होते हैं पूर्ण पाचन हो जाते हैं। फिर यहाँ लंबाई इसकी 6 से 8 मीटर। संपूर्ण आहार की लंबाई यानी पूरे यहाँ से यहाँ तक आहार की लंबाई कितनी होती है बताइए तो 10 मीटर। अधिक कार्य, तो इतना सारा चीज़ क्या हुआ, ये फिगर के हिसाब से आपको हम क्या किए समझाएं ना। हाँ और आप लोग को अगर फिगर आपको ये चित्र जो है आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा ना। हाँ और आप लोग इस फिगर के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नहीं किए हैं तो। चलिए तो देखिए इतना सा आप लोग समझ गए। अब हम चलते हैं बड़ी आंत ना। कौन सी वाली, तो बड़ी आंत चलेंगे। आपसे ये भी पूछेगा क्वेश्चन में कि यानी आंत, मनुष्य के शरीर में आंत कितने प्रकार के होते हैं, 2, छोटी आंत बड़ी आंत। ये आप लोग याद रखिए। देखिए ये बड़ी आंत क्या होते हैं, ये चौड़ी। देखिए अब बताते हैं आपको। ये छोटी आंत, इसका नाम आप सोचिए, आपके मन में उठता होगा ये छोटी आंत बोलता है और इसका सबसे लंबाई ज़्यादा है। सोचिए इसको छोटी आंत हम क्यों बोले, सोचिए इसका लंबाई, छोटी आंत का लंबाई बहुत ज़्यादा है, उसको हम छोटी आंत बोलते हैं, उसको बड़ी आंत ना बोलते हैं क्योंकि इसका लंबाई बड़ी है।
देखिए तो ऐसा बात नहीं, यहाँ देखिए क्या हुआ, ये छोटी आंत जानते हैं क्या हुआ, छोटी आंत लंबाई के मामले में भले क्या है, बड़ी है ना, छोटी आंत लंबाई के मामले में बड़ी है, लेकिन चौड़ाई देखिए ना, चौड़ाई चौड़ाई क्या है, बड़ी आंत, बड़ी आंत की चौड़ाई देखिए, छोटी आंत की तुलना में बड़ी आंत की लंबाई चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है ना। ये बड़ी आंत चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई उतना नहीं है, लंबाई उतना नहीं है इसकी। तो ये इसमें अंतर आपको बुझा रहा है, यानी कि ये क्या होता है, ये चौड़ाई इसका ज़्यादा रहता है। देखिए ये बड़ी आंत में, देखिए ये छोटी आंत से भोजन होते हुए कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, बड़ी आंत में जाता है, यानी कि बड़ी आंत में जो है ना भोजन नहीं पचता है। यानी कि आपको हम बताएं ना कि पाचन की क्रिया जो है पूर्ण कहाँ हो जाती है, ये बताइए, पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ हो जाती है, छोटी आंत में हो जाते हैं। यानी कि बड़ी आंत में जो है पाचन नहीं होता है, क्योंकि छोटी आंत में ही पूरा तरह से भोजन पच जाते हैं। बड़ी आंत सिर्फ क्या है, ये यहाँ से भोजन को लाने में, यानी कि ये गुदा यानी कि रेक्टम मलाशय यानी कि लेट्रिन के द्वारा ये लाने में मदद करते हैं, यहाँ तक लाने में। अब देखिए इसमें क्या होते हैं, अब अगला क्या है, ये भोजन को पाचन नहीं करते हैं ये, और ये क्या करते हैं, बड़ी आंत क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। हाँ, ये क्या करेगा, उसमें भोजन में जितना सारा जल उधर से आ रहा है उसको ये क्या करेगा, अवशोषण करेगा। बड़ी आंत क्या करते हैं बताइए, तो जल का अवशोषण करेगा, जल को, और इसमें कुछ नहीं होता है। आपसे एग्जाम में अगर पूछेगा कि बड़ी आंत का कार्य क्या है ना, पूछेगा बड़ी आंत का कार्य क्या है, तो वहाँ पर आपके ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, भोजन को पचाने में, भोजन को चबाने में ना, जल को अवशोषण करने में। तो आपके ऑप्शन में आपको आना चाहिए क्या बताइए, तो जल अवशोषण में क्या करते हैं बोलिए, तो जल का अवशोषण करता है। कौन जल का अवशोषण करते हैं, तो बड़ी आंत। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि मतलब कि जल का अवशोषण निम्नलिखित में से कौन करते हैं, तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, बड़ी आंत, छोटी आंत, तमाशा, ऐसे करके सारा चीज़ दिया रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि बड़ी आंत क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं ना। चलिए, ये भोजन को नहीं पचाते हैं। अगला क्या, ये विटामिन बी का निर्माण करते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, अब आपसे एग्जाम में आप लोग जान रहे होंगे कि विटामिन बी, आप लोग तो जान रहे हैं विटामिन बी भी होते हैं। तो ये विटामिन बी का निर्माण कौन करते हैं बोलिए, तो बड़ी आंत। हाँ, आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि विटामिन बी का जो है निर्माण जो है कौन करते हैं बताइए, तो बड़ी आंत। आपके ऑप्शन में रहेगा छोटी आंत, बड़ी आंत, तमाशा, ये सब सारा चीज रहेगा। यानी क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग देखिए ना, देखिए सवाल देखिए, क्वेश्चन बहुत सारा है, क्वेश्चन देखिए बहुत सारा है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, हमको यही चीज़ करना है ना, इतना सा ही हमको जानना है। क्वेश्चन देखिए अब क्या क्या पूछ रहे हैं, आप वही चीज़ देखिए क्वेश्चन में। इसमें देखिए बहुत सारा चीज़ है, देखिए अभी मैं आपको ये जानते हैं, इसमें इसके अंदर भी बहुत सारा चीज़ के बारे में हमको जानना होता है। लेकिन क्लास 10th के रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है, हम जितना सा पूछे आते हैं उतने सा ही हमें को बता रहे हैं, जो जितना सा ज़रूरी है उतना सा ही पूछ रहे हैं, जितना सा क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं पूछेंगे उतना, जो कि हम इसीलिए आपको हल्का हल्का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और जो आते हैं हम आपको वही बता रहे हैं। इसमें क्या हुआ, विटामिन बी क्या होता है, निर्माण करते हैं विटामिन बी का। और बड़ी आंत भी क्या होते हैं, 3 भाग में बटे हुए रहते हैं। बड़ी आंत भी कितने भागों में बटे रहते हैं बताइए, तो बड़ी आंत भी 3 भाग में बटे हुए रहते हैं, यानी कि सीकम, कोलन, कोलन यानी कि मलाशय, ठीक है, सीकम, कोलन, मलाशय, ये म्यूकस। देखिए इसके बारे में भी हमको बहुत सारा चीज़ जानकारी मिलती है, लेकिन एग्जाम में उतना नहीं पूछते हैं, इसीलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। देखिए ये इसके बारे में थोड़ा सा जो पूछता है हम उसको बता रहे हैं। देखिए कोलन के बारे में, ये कोलन के बारे में, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। ये देखिए ये म्यूकस, कोलन क्या करते हैं, म्यूकस का निर्माण करते हैं। कोलन में क्या पाते हैं बोलिए, तो म्यूकस। ये म्यूकस जानते हैं क्या करते हैं, हमारे भोजन को चिपचिपा बना देते हैं, यानी कि मुलायम बना देते हैं ना। हाँ, ये क्या करते हैं, कोलन क्या करते हैं, म्यूकस, उसमें म्यूकस रहते हैं। वो म्यूकस क्या करते हैं, जैसे हमारा भोजन यहाँ से पच करके आया इस समय, बस यहाँ क्या करते हैं, वो म्यूकस छोड़ देते हैं, ताकि भोजन को जो है एकदम मुलायम बनने में, स्लिप होने में, यहाँ से आने में एकदम क्या हो, एकदम आसान हो इधर से ना। अगर कभी कभी क्या होते हैं, अगर यदि इसमें म्यूकस सही से नहीं मिल पाता है तो यहाँ पर क्या होते हैं, दिक्कत होने लगता है यहाँ पर ना, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझिए कि बड़ी आंत के कितने भाग, सीकम, कोलम, मलाशय। मलाशय को हम क्या बोलते हैं बताइए, तो रेक्टम बोला जाता है। क्या बोलते हैं बोलिए, तो रेक्टम बोला जाता है, इसको हम मलाशय को ही क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। तो इतना सा आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि ये कैसे ये हो रहा है ना। हाँ, इतना सा आप लोग समझ गए कि ये
भोजन जो हमारा क्या हुआ, कैसे कैसे आया। अभी हमको लास्ट में, अगर आप नहीं देखें तो कोई बात नहीं, लास्ट में एक बार हम आपको बता देंगे सारा चीज़ इसमें कैसे कैसे क्या होता है ना। चलिए अगला देखिए क्या है, छोटी आंत के बाद भोजन सीकम। देखिए छोटी आंत के बाद जो है, सुनिए पहले, छोटी आंत के, यानी कि ये छोटी आंत के बाद जो है भोजन या सीकम, सीकम इस जगह रहता है। तो सीकम यानी कि क्या होते हैं, सीकम में क्या होते हैं, वह भोजन जाते हैं। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाते हैं बोलिए, तो सीकम में जाते हैं, सीकम में। सीकम पेट के दाहिनी ओर जिसके नीचे अपेंडिक्स पाए जाते हैं। यहाँ देखिए, अब ये अपेंडिक्स क्या होता है, देखिए ये आपका अपेंडिक्स हुआ, ये देखिए ये आपका क्या हुआ बताइए, तो ये आपका क्या हुआ, अपेंडिक्स। ये आपका ये जो थोड़ा सा निकला हुआ है ना, ये जो थोड़ा सा निकला हुआ है, इसी को बोलेंगे अपेंडिक्स बोलेंगे। देखिए ये इसका कोई कार्य नहीं होता है। ये क्या होता है, कभी कभी अगर मान लीजिए भोजन इधर से आ रहे हैं, कभी इसमें अटक जाता है भोजन, तो ये क्या होगा, खराब हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, दर्द होने लगते हैं, और उस स्थिति में आपको क्या होते हैं, इसको काट के निकालना पड़ जाता है, क्योंकि इसका देखिए शरीर में कोई उपयोग नहीं है, कोई एकदम उपयोग नहीं है। देखिए शरीर में बहुत सारा चीज़ हमारे अंदर है जिसका क्या है, कोई उपयोग नहीं है। जैसे ये बाल ले लीजिए, ये बाल का उपयोग कुछ है बताइए, तो बाल का उपयोग कुछ है, नहीं मान लीजिए मतलब ये अपेंडिक्स का उपयोग कुछ है। तो ये सब चीज़ आपका क्या है, कोई इसका उपयोग नहीं है। अगर इसमें कोई भी चीज़ फंस जाते हैं, इसमें बीमारी आ जाते हैं, फिर ये क्या होता है, ख़राब होने लगता है। इसके कारण आपको डॉक्टर के यहाँ सर्जरी करना, यानी कटवा के इसको निकालना पड़ता है। इसको काट के निकालने से कोई दिक्कत नहीं होता है ना, हाँ कोई दिक्कत इसको नहीं होगा, काट के अगर निकाल भी देते हैं आप तो ये सब सारा चीज़ आपको क्या हुआ, ये अपेंडिक्स, यानी इसको अपेंडिक्स की बीमारी भी के नाम से जानते हैं। अगर ये चीज़ हो गया तो डॉक्टर बोले अपेंडिक्स की बीमारी आपको हो गई है ना। अगर क्या है, अपेंडिक्स सेल्यूलोज के पचाता है। देखो अपेंडिक्स जो है सेल्यूलोज को पचाता है। किसको जल्दी बताइए, तो अपेंडिक्स किसको पचाता है ये बताइए, तो सेल्यूलोज ना। अपेंडिक्स किसको पचाता है, सेल्यूलोज को। अब बताइए हम लोग में जो है उतना अच्छी तरीके से जो है ये अपेंडिक्स कार्य नहीं करते हैं, नहीं हम लोग सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। सेल्यूलोज किस में पाए जाते हैं, पेड़ पौधा में, घास जो पेड़ पौधा सब होते हैं। मनुष्य में जो है अपेंडिक्स बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है। मनुष्य में जानवर में क्या करता है, अपेंडिक्स बहुत अच्छी तरीके से कार्य करते हैं। उसमें महत्वपूर्ण वही चीज़ है पचाने का, यानी कि जो है वो जो मतलब कि क्या कहते हैं, वो जो मतलब कि ये जानवर में जो है ना अपेंडिक्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, वही भोजन को पचाता है। क्योंकि जानवर क्या करेंगे, पेड़ पौधे, उसमें पेड़ पौधे जो होता है वो सब पत्ती होती है वो सब खाते रहते हैं, उसमें क्या होता है सेल्यूलोज पाए जाते हैं। तो वो चीज़ तो उसको उसके शरीर में काम करना जरूरी है। हम लोग घास भूसा पेड़ पौधा का पत्ती होती नहीं खाते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है, अपेंडिक्स उतना तरीके से अच्छी तरीके से काम नहीं करता है ना। हाँ इसीलिए क्या होते हैं, एक्स्ट्रा में रह जाते हैं, और इसमें अगर कभी कुछ चले जाते हैं तो ये पचा नहीं पाता, क्योंकि हमारे शरीर में जो है अपेंडिक्स क्षमता उतना नहीं है कि हम पचा सके सेल्यूलोज को। कोई भी चीज़ अगर खाएंगे अटक जाता है उसमें। तो ये क्या होता है, अपेंडिक्स क्या करता है, सेल्यूलोज को पचाता है। ये आप लोग इतना से याद रखिएगा, अपेंडिक्स क्या करता है, सेल्यूलोज को पचाते हैं जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं यकृत में। ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका यकृत है। क्या है बोलिए तो, ये क्या है जल्दी से बताइए, ये आपका क्या है, यकृत है। ये यकृत का भार क्या है, 1.5 किलोग्राम, 1.5 kg। कितना बोलिए तो, अगर आपसे देखिए ये एग्जाम में पूछेगा कि यकृत का जो है भार कितना है बताइए, तो 1.5 kg। कितना जल्दी से बताइए, हाँ कितना बताइए, 1.5 kg का होता है। कितना, देखिए यकृत हम किसको बोलेंगे, सुनिए यकृत, देखिए यकृत को हम क्या बोलते हैं बोलिए तो, यकृत को हम क्या बोलते हैं, लीवर। क्या बोलते हैं बोलिए तो, लीवर। इसका नाम कई सारा है, इसको क्या बोलते हैं बोलिए तो, हाँ यकृत को हम क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, लीवर। हाँ इसको क्या बोलते हैं बोलिए तो, यकृत को हम क्या बोलते हैं, लीवर। और इसका वजन कितना है बोलिए तो 1.5 kg। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि यकृत का जो है वजन कितने होते हैं, तो 1.5 kg का। कितना बोलिए तो, हाँ 1.5 kg का जो है यकृत का वजन होते हैं, यही होता है। हाँ ये इसको क्या बोले, हाँ इसको बोलता है ना कि दिल का टुकड़ा होता है ना। हाँ, क्योंकि इसका आकार देखिए थोड़ा सा दिल के आकार में, देखिए यहाँ से जो, तो ये क्या होता है ये। और देखिए इसको उर्दू में जानते हैं क्या बोल लेते हैं, इसको उर्दू में क्या बोल लेते हैं ये बताइए। इसको उर्दू में देखिए, ये दिल को नहीं सॉरी ये लीवर का दूसरा नाम क्या है, यकृत। और इसको क्या कहते हैं, लीवर। और इसका एक नाम क्या है, जिगर। क्या बोलिए तो, जिगर है इसका लीवर का दूसरा नाम क्या है बोलिए तो, जिगर। इसको उर्दू में बोला जाता है जिगर। हाँ नहीं बोलता है, देखिए आप लोग मतलब कि क्या कहते हैं, कई लोग घर में बोलते हैं, ओह तुम तो मेरे जिगर के टुकड़े हो,
नहीं बोलता ये, बोलिए तो है? ये बताइए, नहीं बोलता है कि तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो। सोचिए, अगर मान लीजिए कि आप देखिए यहाँ भाषा में देखिए कितना चेंजिंग आ रहा है। अगर आप किसी को बोलिएगा कि तुम मेरे लीवर के टुकड़े हो, नहीं बोलिएगा, अगर आप किसी को बोलिएगा कि तुम मेरे लीवर के टुकड़े हो, मतलब लीवर के टुकड़े हो, तो उसको उतना अच्छी तरीके से फीलिंग नहीं आएगा ये बताइए तो, उसको उतना अच्छी तरीके से फीलिंग नहीं आएगा। और जैसे आप उसको बोलिएगा कि तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, तो वो सोचे ओह कितना बढ़िया, देखो हमारे को मान रहा है, हमको जिगर का टुकड़ा बोल रहा है, सोच लीजिए। अगर आप बोलिएगा तुम मेरे यकृत के टुकड़े हो, तो उतना उसको फीलिंग नहीं आएगा। तो देखिए कई ऐसे ऐसे भाषा है, अगर आप उसको उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से उसको महसूस होगा। और उसी शब्द को अगर दूसरे भाषा में बोलिएगा फिर उसका कोई वैल्यू नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग अगर जिगर का अगर बोलिएगा किसी को कि आप मेरे जिगर के टुकड़े हो, तो उसको बहुत अच्छे लगेगा। आइए उसको बोलेगा लीवर का टुकड़ा, मारेगा ऐसा बस लीवर का टुकड़ा है ना। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि यकृत का भार क्या होते हैं, 1.5 किलोग्राम ये होते हैं ना। यकृत पित्त का निर्माण करते हैं। ये देखिए, ये यकृत बताइए क्या करते हैं बोलिए तो, यकृत जो है पित्त का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बताइए? हाँ, यकृत में जो क्या होता है, पित्त का निर्माण होता है। यहाँ से देखिए, ये यकृत में जो है सबसे बड़ा जो है पाचन ग्रंथि यकृत ही है। यहीं से क्या होता है, पित्त का स्राव होता है। यानी कि सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि जो हमारा है यकृत है। समझ गया ना? हाँ, यकृत। और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये यकृत जो है, ये यकृत एक ऐसा है कि अगर यदि मान लीजिए कि अगर कुछ हो गया तो यकृत का, अगर यकृत को हम काटे कुटेंगे ना, अगर यदि मान लीजिए कि हम यकृत को अगर काट रहे हैं, तो यकृत यानी कि लीवर को अगर ये हम काट कूट करते हैं, अगर कोई बीमारी हो गया तो देखिए इस साइड से ही काटता है, इधर से काट करके सर्जरी किया जाता है। क्योंकि जान रहा है कि लीवर को अगर काटेंगे, क्योंकि लीवर कटने के बाद जो है ये कोशिका विभाजन होते रहता है। लीवर को हम कितनों भी काटेंगे ना, इसमें कोशिका विभाजन क्या होता है, जल्दी जल्दी जुड़ जाते हैं। देखिएगा आप, अगर मान लिया ऑपरेशन करता है तो इस साइड से ही करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, इधर से कोशिका बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। अगर मान लिया आप इधर से ही काट दीजिएगा पेट में, तब तो दिक्कत ही हो जाएगा ना, होगा बोलिए तो, तुरंत एकदम मतलब ऐसे अलार्म, ये भोजन तोजन, फिर सब चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर जब भी मतलब सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन जब इसे करते हैं, तो इधर नहीं करते हैं, इस साइड करते हैं, लीवर को काटते हैं, लीवर को। क्योंकि वो जान रहा है ना, वो जान रहा है कि अगर हम इसको काटेंगे तो क्या होगा, इसका कोशिका बहुत जल्दी बन जाएगा, जुड़ जाएगा, विभाजन हो जाएगा। लेकिन इसका क्या होगा, इसमें नहीं होगा, ये फिर दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ, ये लीवर का एक कोशिका क्या होता है, बहुत जल्दी मतलब क्या होते हैं, विभाजन होते हैं। ये ब्रेन मेरा जो है, ब्रेन का कुछ नहीं होता है। ब्रेन में जो है कोशिका विभाजन एकदम नहीं होता है। ब्रेन में अगर थोड़ा सा चोट लग गया, अगर उसका थोड़ा सा भी तार फार अगर टूट गया ना, फिर गए काम से आप। हाँ, आप फिर जो है आपका बचने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि इसमें दिमाग में क्या होता है, कोशिका विभाजन उतना तरीके से हो ही नहीं सकता है वहाँ। इसीलिए आपको लोग को देखते हैं हेलमेट सब पहनने, बोलते हैं कि बाबू ये सब अगर तुम्हारा कुचा जाएगा ना, है ये सब अगर टूट फूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या होगा, सही हो जाए। क्योंकि इसका कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन ब्रेन अगर ये तुम्हारा एक बार चोट लग गया तो फिर तुम गया काम से। इसीलिए हेलमेट को लगाने बोलते हैं, और हेलमेट को लगाना भी चाहिए मोटरसाइकिल चलाते वक्त ना। अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो हेलमेट लगा करके जाना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं अगर ब्रेन में चोट लग गया तो इसका कोशिका विभाजन नहीं होते हैं। ये कोशिका अगर इसका टूट गया, कुछ भी हो गया, तो ये जल्दी इसका कोशिका विभाजन ब्रेन का नहीं होता है। और शरीर में कहीं भी एकदम तोड़ फोड़ हो गया है, कुचा कचा गया, इधर से टूट गया है, तो इसमें क्या होगा, मतलब कि जो है जुड़ जाएगा। इसमें कोई भी एकदम कहीं से अगर कोई भी चाकू मार दिया, गोली बंदूक, आप लोग देखिएगा कभी कभी क्या होता है, किसी को अगर चाकू लग जाता है, गोली बंदूक अगर लग जाते हैं, गोली सब, तो कोई लोग बच जाते हैं। कोई को क्या होता है, नहीं बचते। वो क्यों नहीं बचते हैं पता है? क्योंकि उसको क्या हो गया, यहाँ लग गया एकदम, यहाँ, और अगर फेफड़ा में लग गया, फेफड़ा में, और अगर यदि पेट में लग गया, फिर उसको बचने का चांस नहीं है। अगर इस साइड उसको लगा है, लीवर की इधर अगर उसको लगा है, लीवर में, इस सब में लगा है, तो पक्का वो बच जाएगा। वही लोग बचते हैं। और जिसको इसमें लग गया, इसमें दिल में लग गया, फेफड़ा जो है, वो तब गए काम से। ठीक है ना। देखिए अगर यदि मान लीजिए आपको कोई मारने आए ना, है, अगर मान लीजिए आपका एकदम पूरा एकदम कोई गुस्सा में ना, पूरा एकदम कोई गुस्सा में उधर से चाकू लेके आ रहा है एकदम पूरा, आज तुमको मारिए देंगे, उसको बोले रुक रुक रुक, इधर मार, इधर मार, लीवर है इधर मार ना। आप क्या कहिए उसको, इधर मारो तुम, इधर मारो। क्योंकि आपको पता है, आप जान रहे हैं, क्योंकि
अरे मान लीजिए गुस्सा में आ रहा है पूरा, आप सोच रहे हैं कि एकदम नहीं है मारेगा, आप इधर क्या हो जाइएगा एकदम, मतलब उलट जाइएगा इधर, आप बोलिएगा इधर मार मार इधर ना। तो ये चीज़ जो है ये आपके साथ कभी भी घटना हो सकता है। आप जान गए हैं ना कि इस साइड जो है हम क्या करेंगे, इधर से जो है हम मतलब कि जो है अगर उसको जिस साइड मेरा ये लीवर है, ये लीवर अगर उस साइड अगर यदि कोई भी आके मार देता है चाकू, तो सोच लीजिएगा कि वो क्या होगा, जल्दी नहीं मरेगा, वो फिर क्या होगा, सही हो जाएगा। अगर इधर लग गया कहीं, उसको ब्रेन में लग गया, फिर दिल में लग गया इधर आकर के, तो फिर उसका बचने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोशिका विभाजन उतनी अच्छी तरीके से नहीं होते हैं, फिर वहाँ उसको दिक्कत हो सकता है। चलिए, तो इतना सा आप लोग क्या हो समझ गए। ये पूरा आज जो है ये चैप्टर क्या हो गया आपका, ये पाचन तंत्र, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो ये पूरा तरीके से इसका 4 वीडियो हो गया है। हाँ, हम 3 वीडियो पढ़ा चुके हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए तीनों का, आप लोग जा करके उसको देख लीजिएगा ना। हाँ, एक बार सभी लोग जो है कमेंट में लिखिए कि आप लोग को कैसा लगा यह वीडियो। हाँ, जल्दी से सभी लोग कमेंट में लिखिए, फास्ट में एकदम, ठीक है। हाँ, सभी लोग आप लोग कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो आपको मेरा ये कैसा लगा, ठीक है। हाँ, आप समझे कि नहीं समझे। चलिए, तो सभी लोग जो है अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग शेयर करते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट मिलता है हमको, और मतलब कि ना समझिए, अगर आप कमेंट अच्छे तरीके से करते हैं, अगर आप हमको और अगर यदि बोलिएगा कि वीडियो बनाने के लिए आगे चैप्टर का, तो हम और इस चैप्टर का आगे वीडियो बनाएंगे, और आपको जो है मैथ का भी हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे। हाँ, तो इसीलिए आप लोग जो है कमेंट में आप लोग जिस तरीके से लिखिएगा उस तरीके से क्या होगा, हम काम करेंगे। देखिए, इसमें आपको जो कुछ पार्ट इसमें बचा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, अभी आपको एक चीज़ आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि ये भोजन जो है मेरा क्या होता है, कैसे मतलब कि ये भोजन जाता है। हाँ, मतलब कि कई सारे स्टूडेंट मतलब कमेंट पे लिख रहे थे कि सर हमको जो है अगर यदि हम भोजन अगर करते हैं तो कभी कभी हमको हिचकी क्यों आ जाते हैं, ये क्वेश्चन था वो सबका। तो हम अभी आपको बता रहे हैं ना, कोई स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हम अगर भोजन अगर यदि करते हैं तो हमको हिचकी क्यों आते हैं, तो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसको पहले हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, उसके बाद आपको हम बता रहे हैं ना। चलिए, देखिए, तो इसमें हम जो है आपको क्या बताएंगे। हाँ, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि जब हम पढ़ा रहे थे कमेंट कर रहे थे कि सर हम जब भोजन करते हैं तो उसमें हिचकी क्यों आते हैं। आज जो है आप सभी को हम वही चीज़ बता रहे हैं। देखिए, हिचकी क्यों आते हैं, यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए क्या होता है, ये आपका क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन जाता है, जैसे ये मेरा नाक है, यहाँ से नाक है ना, ये नाक, तो यहाँ से क्या होते हैं, हम ऑक्सीजन जब लेते हैं, ऑक्सीजन, तो यहाँ से मेरा क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ से क्या होता है, इस रास्ते से होते हुए ये ऑक्सीजन क्या होता है, ये फेफड़ा, ये क्या दोनों बताइए, ये दोनों क्या बताइए, फेफड़ा है। तो यहाँ से फेफड़ा से होते हुए क्या होते हैं, भोजन मतलब ऑक्सीजन यहाँ आते हैं इधर, इस जगह एगो क्या रहते हैं बोलिए तो, इस जगह एगो पहरेदारी का काम करता है। कौन, जल्दी बताइए। हाँ, ये पहरेदारी का काम करता है, इसका नाम क्या है बताइए तो, इसका नाम है एपिग्लोटिस। क्या बोलिए तो, एपिग्लोटिस है इसका नाम, क्या जल्दी बताइए, एपिग्लोटिस क्या है बताइए। हाँ, एपिग्लोटिस इसका क्या है, नाम है ये इसका। ये क्या करता है, पहरेदारी का काम करता है, चौकीदार का काम, एपिग्लोटिस। ये क्या करते हैं एकदम बीच में, ये देखिए, जानते हैं क्या होता है, इस नली से जो है मेरा भोजन भी आता है। जब भी हम भोजन करते हैं ना, हाथ यहाँ जो पाइप छोड़े, ये जो पाइप छोड़े हैं, ये किसका पाइप छोड़े हैं पता है, ये पाइप छोड़े हैं फेफड़ा का, जिधर मेरा हवा जाता है ना, हवा उसी के लिए। सोचो, इस रास्ते से भोजन भी आता है और हवा भी आता है, सोच लीजिए उस रास्ते से। अब देखिए यहाँ क्या होते हैं, इस जगह क्या होते हैं, यहाँ से हम जो भोजन जो कर रहे हैं इसी नली से आ रहे हैं। अब हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा इसी नली से आ रहा है भाई। अब देखिए क्या होता है, सबको सब जगह जाना है, हवा है तो हवा को इधर आना है, अगर भोजन हम कुछ खा रहे हैं, दाल सब्जी अगर खा रहे हैं तो उसको इधर आना है। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं अचानक, देखिए, और हाँ, ये जितना सारा ये जो एपिग्लोटिस भैया है, ये एपिग्लोटिस जानते हैं, ये हमारे ब्रेन से चलता है। एपिग्लोटिस कैसे चलते हैं बताइए तो, ब्रेन से। ये ब्रेन एपिग्लोटिस को क्या कहते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। सुनिए कैसे रहता है कंट्रोल। कभी कभी क्या होता है, जब हम मान लीजिए भोजन को खा रहे हैं ना, भोजन को हम धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, भोजन को खा रहे हैं, खाते खाते क्या होता है, कभी कभी हम किसी को याद करने लगते हैं। मान लीजिए कि हम कहीं से आए हैं, कहीं से घूम फिर के हम आए, मेला से आए या तो स्कूल से आए, कहीं से आए, एकदम आप किसी को याद करने लगता है कि एकदम मस्ती में एकदम कि कितना अच्छे थे, मतलब बहुत आप जो है ना मन में जो है उसको, आप मान लीजिए खाना खाने जब बैठते हैं
तो आप जहाँ से आए घूम फिर के, जहाँ से आप लाल हरा पीला देख करके आए हैं, आपका वहीं एकदम ध्यान है खोया हुआ। मुंह में भोजन देखिए आप क्या करते हैं, भोजन को खा रहे हैं, भोजन को खा रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ है, और जहाँ से आए हैं आप वहीं आपका ध्यान है। हाँ, तब क्या होते हैं, आप सोचिए कि ये एपिग्लोटिस जो है, एपिग्लोटिस किस पे कंट्रोल पे चल रहा था, दिमाग से चल रहा था, ये दिमाग के कंट्रोल से चल रहा था एपिग्लोटिस। और आप क्या किए हैं बताइए, दिमाग को आप क्या किए हैं, बिजी दे दिए कहाँ, आप जहाँ से आए हैं घूम करके, हैं आप जहाँ से आए घूम करके कोई चीज़ देख के आप आ गए हैं, आपका दिमाग अभी वही है। अब एपिग्लोटिस पे क्या करते हैं, आप कंट्रोल को छोड़ देते हैं। अरे दिमाग सब जगह थोड़ी होगा, दिमाग आप क्या किए हैं वहाँ दे दिए हैं। और एपिग्लोटिस किस पे चलता है, दिमाग से ही चलता है एपिग्लोटिस। आपका दिमाग ही ये एपिग्लोटिस को कंट्रोल रखता है कि भोजन किधर जाएगा और हवा किधर किधर जाएगा। अब तो यहाँ हो गया लफड़ा, क्या लफड़ा हो गया, आप वहाँ दिमाग को दे दिए दूसरी जगह, एपिग्लोटिस आप क्या किए, आप भोजन को किए, किसको किए बताइए तो, आप भोजन किए। जैसे आप खाना खाने बैठे, आप भोजन जैसे कर रहे हैं, भोजन करते करते क्या होता है, आप दिमाग वहाँ आपका वहाँ है, फिर एपिग्लोटिस आप भोजन जैसे खाते हैं, अब एपिग्लोटिस भैया ऐसे खड़े रहता है। अब जैसे उधर से भोजन आ रहा है, अब एपिग्लोटिस को समझे में ना आ रहा है, उसको सूचना देगा तब ना कि, एपिग्लोटिस को सूचना देगा तब ना कि भोजन जा रहा है, हवा जा रहा है, उसको कोई सूचने नहीं देता है। एपिग्लोटिस बोल रहा है अरे कौन सी आ रहा है, भोजन आ रहा है, हवा आ रहा है, उनको बताओ न रे, लेकिन दिमाग लोल वो कहाँ खोया है, वो किसी के दूसरे के याद में खोया हुआ है, कहाँ से कौन चीज़ देख के आया है वहाँ एकदम खो गया है वो। तब क्या हो गया, वहाँ पर क्या हो गया, ये एपिग्लोटिस गुस्सा आ जाता है। अब बताइए उसको कुछ बोलवे नहीं कीजिएगा कि हम भोजन आ रहा है, हवा आ रहा है, वो किसके याद में खोया है पते नहीं उसको। तो क्या हो गया, ये एपिग्लोटिस को गुस्सा से क्या होता है, कहते हैं जो बस ये क्या होता है एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस को उल्टाना था किधर, देखिए हमारा भोजन आ रहा है ना, हमारा भोजन आ रहा है, तो जब भोजन आ रहा है तो एपिग्लोटिस को इधर उल्टाना चाहिए, किधर बताइए तो, एपिग्लोटिस को ईट रास्ता बंद कर देना चाहिए हवा वाला, क्योंकि भोजन आ रहा है। अब भोजन कहाँ जाता है बोलिए तो, इधर चले जाता, भोजन कहाँ जाते हैं, भोजन मेरा कहाँ जाता है बताइए तो, इधर चले जाते, इधर भोजन और हवा इधर, यानी कि इस जगह एपिग्लोटिस को बंद कर देना चाहिए। लेकिन एपिग्लोटिस को क्या सोचना, एपिग्लोटिस को जो समझे में ना आया हवा आ रहा है, भोजन आ रहा है, वो बेचारा कन्ना उलट गया, गुस्सा से उलट गया। वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, भोजन आ रहा है ना, भोजन आ रहा है, वो इधर नहीं उलट करके क्या हो गया, इधर उलट गया। उसको क्या पता कौन सी आ रहा है, वो गुस्सा से उलट गया, जो उलट गया। अब जैसे ये उल्टा, बस तैसे क्या हो गया, भोजन जो है एकदम यहाँ पर क्या हो गया, चावल दाल और सब्जी जो खा रहा है ये फेफड़ा में आ गया। आप सोचिए फेफड़ा का काम है हवा का लेना है, फेफड़ा का काम है हवा, और आप उसको क्या दे रहे हैं, चावल दाल और सब्जी। वो चावल दाल और सब्जी खाएगा नहीं खाएगा, फिर वो क्या करेगा, फेफड़ा बोलेगा अरे ये तो भोजन आ रहा है, बस क्या करेगा, आप धकेलता एकदम उसको। देखिए अगर आप मान लीजिए कि अगर आप कहीं भी मान लीजिए गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप मान लीजिए कि आप कहीं पर गए हैं, मान लीजिए कि कोई भी आप रैली में गए हैं, ठीक है, आप कहीं पर आप देखने के लिए गए, आप क्या किए, गलत जगह पे आप लोग घुस गए, तो पुलिस क्या करता है, आपको लगाई डंडा दे देते हैं, नहीं बताइए हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं पर गए हैं, आप किसी इलेक्शन में, वहाँ पर क्या हुआ है, पूरा तरह से सब चीज़ सेटिंग लगा हुआ है, 5 करोड़ दे दिया गया है, अब और मना कर दिया कि इधर पब्लिक नहीं आ सकता है, आप वहाँ जाके घुस गए, तो आप पुलिस क्या करता है, मार दौड़ा के भगा देता है आपको। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, भोजन जब इधर आया ना फेफड़ा में, तो ये फेफड़ा क्या किया, बोला ये तो बुड़बकवा इधर आ रहा है, धकेल के मार के उसको क्या कर दिया, फेंक दिया। बस जैसे सोचिए कि यहाँ फेफड़ों में क्या आ रहा है, भोजन आ रहा है, सब फेफड़ा एकदम मिल करके हवा एकदम ऐना झटका मारता है ना, बस आपको क्या होता है, हिचकी आ जाता है। ऐसे आपको क्या करते हैं बताइए, आप हिचकी करने लगते हैं तुरंत। जब तक यहाँ से भोजन खत्म नहीं होता है तब तक ये ढकेलते रहता है, ढकेल रहा है, आप हिचकी बार बार क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं हिचकी, आप नहीं ले रहे बताइए। जब तक यहाँ पर खाली नहीं होगा, जब तक यह क्या होगा, आपको क्या होगा, ढकेलते रहेगा हवा आपको ढकेल रहा है ये फेफड़ा। तब क्या होता है, लोग क्या करते हैं, बोले पानी मर जाएगा, पानी पी। तब जैसे आप पानी पीते हैं ना, पानी जैसे आप पीते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जितना भी आपका यहाँ पर अटका था भोजन, वो क्या होगा, पानी साफ करके क्या होता है, ये आमाशय में पहुँचा देता है। तब बोला हाँ होलो बढ़िया। और लोग क्या कहते हैं पता है, क्या कहता है लोग सब क्या कहता है कि तेरा नानी याद कर लो जी, मौसी याद कर लो जी, कोई याद नहीं करता। अब आप लोग को पता चला ना कि बायोलॉजी का मेन राज क्या है, कोई किसी को याद नहीं करते हैं, बल्कि आप ही किसी को याद कर रहे हैं। और लोग यहाँ गाँव घर में क्या बोलेंगे, अगर मन हिचके आ जाते हैं, बोलेगा हमको कोई याद किया है। और कभी कभी क्या होता है, हमको छींक आ जाता है, बहुत जोर से आ जाते हैं, नाक मुँह से सब भात उत निकल जाता है, उधर से निकलता है ना चावल सब जो भी खाए रहते हैं, वो जानता है क्यों होता है, वो भी इसी कारण से होता है। लेकिन बोलेगा सर हिचकी और तब उस मतलब सरकते हैं, वो क्या है, वो जानते हैं क्या है,
हम जो हिचकी जो आते हैं ना, वो थोड़ा मोड़ा भाप जाता है, उसमें हल्का फल्का अनाज गया है, ज़्यादा नहीं गया है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा चले जाता है इसमें बहुत ज़्यादा, तब फेफड़ा आइन हो हुमच के मारता है ना, पूरा एकदम पूरा हुमच के मारेगा, और हुमच के मारता है एकदम प्रेशर पूरा तरह से, तो नाक मुंह से सब निकल जाता है भाप। हाँ, और जलन भी देने लगता है पूरा एकदम। अगर थोड़ा मोड़ा अगर यदि इसमें थोड़ा मोड़ा अगर यदि गया है, तब हिचकी बार बार मारेगा, तब हल्का हल्का झटका मारेगा ये, हल्का हल्का। अगर आप ज़्यादा अनाज इसमें चल गया, तब आइन हाँ झटका मारता है ना, कि सब मुंह कौन सब भात तो सब उधर निकल जाता है। हाँ, दिमागे चकरिया जाता है एकदम पूरे तरह से। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि जब भी हिचकी आते हैं, छेक आते हैं, तो कोई याद नहीं करता है, बल हम ही उसको कुछ याद करते हैं उसको। और लोग बोलेंगे कि ओ कोई याद कर लो उस तरह, तो कोई याद नहीं करता है, बल्कि हम उसको याद कर रहे हैं। यही हकीकत है, बायोलॉजी का हकीकत यही है। ठीक है, वो कहावत में कहा दिया जाता है, कोई तुमको याद किया, कोई नानी मौसी मौसा मौसी कोई याद नहीं करते हैं ना। चलिए, तो आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसके लिए एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे इसको देख रहे हैं, आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले क्लास में मिलते हैं। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा फेसबुक पेज भी है। ठीक है, अभिषेक MSCC क्लासेस यही है, और एक और फेसबुक पेज है MDA ऑनलाइन क्लासेस। वो दोनों पर जो है मेरा वीडियो जो है आपको रेगुलर मिलते रहते हैं। ठीक है, आप उसको भी फॉलो कर लीजिए। चलिए, आप आज यहीं तक रहने देते हैं, तो जय हिंद। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।